डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोकस ग्रुप। देखिए, आप टीचिंग एग्जामिनेशंस में देखते होंगे कि फोकस ग्रुप के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फोकस ग्रुप क्या होता है, इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये जानेंगे। तो फोकस ग्रुप क्वालिटेटिव रिसर्च की एक टेक्निक होती है जहाँ पर एक विशेष टॉपिक या मुद्दे से रिलेटेड लोगों की ओपिनियन, उनका एटीट्यूड जाना जाता है। ये लोग ग्रुप में जो होते हैं, इनकी आमतौर पर संख्या होती है 6 से 10। कौन लोग कराते हैं, क्यों क्यों कराते हैं, ये जानते हैं इसमें एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कोई कंपनी है तो वो ये जानने की कोशिश कर रही है मार्केट रिसर्च के लिए कि कंज्यूमर किस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रोडक्ट्स रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड। तो वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी वैसे ही बनाते हैं। तो ये वो जानना चाहते हैं कि लोगों की राय क्या है प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में। दूसरा एग्जांपल, जैसे कंपनी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रही है, उसके डिज़ाइनर्स हैं, उसके डेवलपर्स हैं, वो कोई दूसरा एक डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं या कोई प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो वो नए आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड एक फोकस ग्रुप का निर्माण करते हैं। हेल्थ केयर, यानी कि अगर हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनीज ये जानना चाहती हैं कि पेशेंट का एक्सपीरियंस क्या रहा, हेल्थ केयर की नीड्स क्या हैं और लोगों का ट्रीटमेंट को लेकर क्या रुझान है, क्या कहते हैं वो, तो वो लोग भी फोकस ग्रुप बनाते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें, जो एजुकेटर्स हैं वो फोकस ग्रुप इसलिए बनाते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि टीचिंग मेथड कैसे हैं हमारे। वो स्टूडेंट का फीडबैक लेते हैं रिगार्डिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स। पब्लिक पॉलिसी को देख लीजिए, गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो फोकस ग्रुप का निर्माण करती हैं ये जानने के लिए कि लोगों की राय क्या है पॉलिसीज़ के बारे में और दूसरे सामाजिक मुद्दों के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि फोकस ग्रुप कैसे किया है, फोकस ग्रुप में कैसे काम करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे फोकस ग्रुप के, हाँ, कि फोकस ग्रुप हम बना क्यों रहे हैं। तो ये एम हमारा रहता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा, हम ऑब्जेक्टिव अपने निर्धारित करेंगे, ये पहला स्टेप रहेगा। उसके बाद में पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन करेंगे कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनको हमारे रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए, तो वो रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला हम फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर से जुड़ी बात कर रहे थे तो वहाँ पेशेंट ही नहीं है उस तरीके का, या एजुकेशनल प्रोग्राम की बात कर रहे थे और उस स्टूडेंट को वो समझ ही नहीं है। तो पार्टिसिपेंट्स हमारे होने चाहिए, कुछ जानकारियाँ उनकी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए रेलिवेंट टू द फोकस ग्रुप रिसर्च टॉपिक। तो अब यहाँ पर डेवलप करेंगे हम डिस्कशन गाइड। हम एक गाइड बनाएंगे कि गाइडलाइन तय करेंगे कि कैसे फोकस ग्रुप मेंटेन होगा, ताकि हम अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकें। एक लिस्ट बनाएंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस की जिस पर डिस्कशन होगा। एक मॉडरेटर बनाया जाएगा। कई बार क्या होता है कि पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो कन्वर्सेशन कहीं का कहीं पहुंच जाता है, तो एक स्किल्ड मॉडरेटर होगा जिसे फोकस ग्रुप की समझ होगी और वो लोगों को मेन टॉपिक पर जोड़े रखेगा। वेन्यू डिसाइड करेंगे और सेटअप करेंगे। वेन्यू तो ये है कि कहाँ पर होगा, और सेटअप से मतलब यहाँ पर ये है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी अगर उनकी सहमति है। ये देखिए, अगर उनकी सहमति है कि पार्टिसिपेंट्स की कि उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया जाए, तो एक सेटअप बनाया जाएगा ताकि उनको कंफर्टेबल माहौल दिया जा सके और वो बातचीत कर पाएँ। फोकस ग्रुप को फिर किया जाएगा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और इनकरेज किया जाएगा कि वो खुलकर बात कर सके। मॉडरेटर ये काम करेगा, यही है, मॉडरेट किया जाएगा डिस्कशन को। इसके बाद में रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे तो नोट्स ले लिए जाएंगे या पूरे सेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा उनकी सहमति से। एनालाइज करेंगे उसके बाद में उनकी फाइंडिंग्स को नोट्स के थ्रू और जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है, और इसके बाद में हम ये समझेंगे कि पैटर्न क्या बन रहा है, पेशेंट क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं,
जिस तरीके का भी फोकस ग्रुप का पार्टिसिपेंट्स थे, उनके राय क्या बन रही है, पैटर्न क्या बन रहा है, की इनसाइट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम रिपोर्टिंग करेंगे और रिजल्ट्स को पब्लिश करेंगे और रिकमेंडेशंस के लिए, और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे फाइंडिंग्स को समराइज़ करते हुए। बीच बीच में फॉलोअप भी करते रहेंगे ताकि हम अपने कंक्लूज़न को वैलिडेट कर पाएँ। थैंक यू सो मच।